हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधे राधे। गुड मॉर्निंग जी आप सबको। मॉर्निंग का टाइम है और घर की मेरी सुबह की पूजा हो गई है। घर के कामों के साथ साथ में मॉर्निंग की जो मेरी पूजा होती है वो घर के काम होने के बाद में ही होती है। तो मॉर्निंग की जो पूजा है वो मेरी हो चुकी है और यहाँ पे मेरी रिया रेडी है स्कूल जाने के लिए। उस नन्नू को दे दी है चाय और दूध मिक्स करके। और रिया की एक करेला मैंने कर दिया था, मतलब कि एक चोटी उसकी बना दी थी, एक बनाने वाली थी। मैं उसका टिफ़िन रेडी करने के लिए चली गई थी, नहीं तो फिर लेट हो जाता है। तो रिया हमारी चली गई है स्कूल। उसके बाद में यहाँ पे घर के काम वगैरह जो थे वो तो ख़त्म ही थे, बस बेडशीट चेंज करने वाली रह गई थी। तो यहाँ पे ये जो क्लिप है भाभी इस क्लिप को शूट कर रही हैं। नहीं तो वैसे तो जो मेरी फ़ोन है वो सीधा लाइट पे ही टिका रहता है। और इस सूट में भी मैं खुद को नोटिस कर रही हूँ मैं मतलब कि कितनी हेल्दी लग रही हूँ, उसमें कितनी मोटी लग रही हूँ। मैंने काफ़ी नोटिस किया इस सूट में भी कोई ना कोई है एक आधा सूट जिसमें मुझे खुद को फील होता है भी मैं मोटी लग रही हूँ। और यहाँ पे है सीधा इवनिंग का टाइम। तो यहाँ पे मैं अपनी सब्जी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मॉर्निंग के बाद में यहाँ पे सीधा अब इवनिंग के टाइम पे मैं आपसे मिली हूँ। तो मैं बता दूँ इसके बीच में मैं गई थी अपनी फ्रेंड के पास में, जिस मेरी फ्रेंड की मैरिज हुई थी। जो मतलब कि डेली व्यूवर्स हैं मेरे, जो मुझे जानते हैं, मेरे ब्लॉग्स डेली देखते हैं, तो उनको पता ही होगा जिस फ्रेंड की मैरिज में मैं गई थी अपनी, जिसके बारे में मैं बात करती हूँ अक्सर, उसके पास मैं गई थी। और खूब सारी बातें की हम दोनों फ्रेंड्स ने। और इतना बदल गई है मेरी फ्रेंड, सच में बताऊं तो बहुत ही ज़्यादा बदल गई वो। इतना मतलब कि चेंज हो गई है ना। होता है ना एक न्यू मैरिड लड़की में जैसे कि चेंजेस आते हैं शादी के बाद में, वो सब चेंजेस मैंने देखे उसमें। 4 महीने के अंदर ही इतनी मैच्योर हो गई वो। कहाँ वो 10 बजे सो के उठा करती थी, अपनी मर्जी से काम कर लिया, बना लिया, खा लिया, सो लिया, बस ये काम था उसका। अब वो इतनी मैच्योर हो गई है, किसी भी काम को वो नहीं वो करती है। उसको ये होता है कि हाँ ये कोई काम है तो सबसे पहले ये हो जाए। और जैसे ही मैं उसके पास में गई वो इतनी ज़ोर से गले लग के मेरे से इमोशनल सा हो गई, बट उसने मुझे जाहिर नहीं होने दिया। कम से कम 5 मिनट तक उसने मुझे टाइटली हग करके रखा। इतना मतलब कि उसने मुझे मिस किया ना, उसने मुझे बहुत मिस किया। बताया उसने मुझे खूब सारी, हम सब दोनों ने बातें की, हम दोनों फ्रेंड्स ने इतनी सारी बातें की, बहुत सारी बातें की। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा इतने लॉन्ग टाइम के बाद अपनी फ्रेंड के साथ में टाइम स्पेंड करके। जहाँ हम दोनों फ्रेंड्स वीक में 1 या 2 बार तो मिल ही लिया करते थे उसकी मैरिज के पहले। और अब क्या हो गया है, मेरी तो हो ही रखी है मैरिज, तो उसकी मैरिज के बाद में इतना फ़र्क ज़रूर पड़ा है कि मैं भी मतलब कि अब बहुत कम मिल पाती हूँ उसको, और ना ही उससे बात हो पाती है। तो बस उससे बातें वगैरह हुई थी, बहुत अच्छा लगा मुझे भी उसको मिलके। और उसमें चेंजेस को देख के, जब जब मतलब कि मैरिज नहीं हुई थी उसको, मैं ये बोला करती थी, मैं को कोई बात नहीं, जब मैरिज होगी सब चेंजेस हो जाएंगे, भी तो बदल जाएगी। वो मुझे बोला करती थी नहीं नहीं मैं नहीं बदलूंगी। और आज मेरी वही फ्रेंड है, उसमें 4 महीने के अंदर ही बहुत ही चेंजेस आए हैं। सच में जिम्मेदारियां और शादी के बाद की जो लाइफ है हर एक लड़की को बदल देती है। तो कुछ ऐसे ही मेरी जो फ्रेंड है वो भी अब चेंज हो चुकी है। मुझे लगता ही नहीं था भी ये चेंजेस होगी। इवन मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटियों को लेके नहीं, वो वैसे ही बहुत मैच्योर है, बहुत समझदार है। हर एक अपनी जिम्मेदारी को लेके वो बहुत मैच्योर है। बट होता है ना भी, हाँ भी एक मैच्योरिटी जो मैरिज के बाद में आती है लड़की के, वो मैच्योरिटी आना। तो घर पे आई थी, फिर मैं घर पे आके मैंने घर के जो काम थे छोटे मोटे वो किए। उसके बाद में सब्जी बनाई, सब्जी बना के सब्जी को तड़का लगा के फिर जो बर्तन थे मेरे वो मैंने धुले। और उसके बाद में यहाँ पे मैं दूध बॉईल कर रही हूँ। और आज मैंने अपना ये पिंक वाला सूट पहना था और मेरी फ्रेंड बहुत ही खुश हुई। और मतलब कि परसों का ये ब्लॉग है, तो उस दिन दोपहर के टाइम में मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही थी खाना खाने के बाद में।
तो फ़िलहाल अब तो ठीक है। तो दोपहर में खाना खाया था परसों, और वो मैंने अपनी फ्रेंड के साथ में ही खाया था। हम दोनों ने गप्पे मारते हुए काफ़ी हमने दोनों ने खूब सारी बातें मारी, बट जितना भी हमें टाइम मिला ना, 2 या 4 घंटे हमें मिले, वो टाइम ही हमें बहुत कम लग रहा था, क्योंकि हम सारा दिन भी एक दूसरे के साथ में बिता लें, हमें वो भी कम ही लगता है। और पता ही नहीं चला, जितना टाइम मैं उसके पास रही हूँ उतना टाइम वो अपने काम करती रही, मतलब कि मेरे साथ भी बातें करती रही और काम भी करती रही। बस इसी चीज़ को मैंने नोटिस किया भी, मेरी फ्रेंड के अंदर कितनी मैच्योरिटी आ गई, कितनी रिस्पॉन्सिबल हो गई है वो अपनी मैरिज के बाद में। तो अच्छा भी लगा देख के, और हैरानी भी हुई। जो मेरी फ्रेंड लेट उठा करती थी, अब वो 6 बजे उठ जाती है और पूजा करती है। बहुत चेंजेस लगे उसमें देख के। दूध वगैरह बॉईल करने के बाद में आटा लगाया, आटे को रेस्ट दिया 10-20 मिनट के लिए। उसके बाद में मैं बना रही हूँ यहाँ पे रोटियाँ, गर्मा गर्म फुली फुली रोटियाँ बना लेंगे यहाँ पे। और उस दिन ब्लॉग बनाने के बाद में, परसों ब्लॉग बनाने ये ब्लॉग 2 दिन पहले का ब्लॉग है। 2 दिन हो चुके हैं मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया है, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं बीमार थी, मुझे वॉमिटिंग बहुत लगी हुई थी, तो जिस वजह से हेल्थ भी ठीक नहीं थी, घर के काम वगैरह थे जो वो भी मैं नहीं कर रही थी, तो ब्लॉग बनाता कौन। और इतना मैं बीमार थी कि ब्लॉग तो छोड़ो, उठ के कोई काम करने के लायक भी नहीं थी। वॉमिटिंग कर कर के बॉडी बहुत लो फील कर रही थी, पूरा बॉडी में कुछ भी जान नहीं थी मेरी, तो काफ़ी लो फील हो रहा था मुझे, तो जिस वजह से मैंने ब्लॉग वगैरह कुछ भी नहीं किया। तो इनको गर्मा गर्म खिलाने के बाद में मैंने यहाँ पे अपनी प्लेट लगा ली है। और रात के टाइम पे मैं 2 रोटी से ज़्यादा और नहीं खा पाती हूँ, ना ही मेरी आदत है। एक टाइम था जब बचपन का टाइम था, 2 तो छोड़ो, मैं 4 या 5 रोटियां आराम से खा लिया करती थी। उस टाइम काम भी बहुत हुआ करता था, अब तो इतना काम भी नहीं होता है। तो बच्चे दोनों और ये खाना वगैरह खाने के बाद में देख रहे हैं टीवी। जितना काम मैंने बचपन में किया है उतना काम अब नहीं किया है। तो यहाँ पे मैं कर रही थी, टाइम दिखा रही थी, बट टाइम जो था इतना पहले नहीं अच्छे से दिख रहा था, बाद में अच्छे से दिखा। तो 10 बजे का टाइम है, खाना वगैरह जो है हमारा वो हो चुका है। और ये जो ब्लॉग है ये है 2 से 3 दिन का। उसके बाद में यहाँ पे सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग है। उससे अगले दिन ब्लॉग मैंने स्टार्ट ज़रूर किया था, बट मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो मॉर्निंग का टाइम है और पूजा हो गई थी। घर के काम वगैरह तो मैं नहीं बोलूँगी कि हाँ भी मेरे हुए थे या नहीं हुए थे, क्योंकि मैं खुद बीमार थी और पूजा वगैरह इन्होंने कर दी थी, मुझे वॉमिटिंग लगी हुई थी। तो बाद में ही मैंने अपने जो घर के काम थे धीरे धीरे उठ के किए। यहाँ पे जो हमारी भाई रिया है वो भी, मतलब कि उसको भी फ़ीवर है, और फ़ोन की वजह से वो चिड़चिड़ी सी हो रखी है, उसको भी फ़ीवर हो गया था। तो उसकी भी छुट्टी करवाई थी मैंने स्कूल की। तो यहाँ पे देखो, रिया जो है हमारी भाई बीमार है, उसको हो चुका है बुखार, उसका जो मुंह है वो उतर गया है। और नन्नू जो है भाई, देखो हमारी सुबह सुबह के टाइम में फ़ोन में लगी हुई है। सुबह उठते सार ही इस लड़की को फ़ोन चाहिए, बहुत परेशान करती है, सारा दिन इतना तंग करती है ना, ये बहुत तंग करती है। तो उस मॉर्निंग के टाइम पे किचन में मैं लगी हुई हूँ अपने कामों में, और पूजा की जो क्लिप थी वो ये इन्होंने निकाल दी थी। तो ब्लॉग स्टार्ट ज़रूर हुआ था और आगे कंटिन्यू नहीं हो पाया था। तो पूजा वगैरह के बाद में कोई भी क्लिप आगे नहीं हो पाई। उसके बाद में यहाँ पे दोपहर का टाइम है, दोपहर के टाइम में घर के काम वगैरह मैंने किए थे। उसके बाद में रिया को स्कूल से लाके, उसको भी फीवर था और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो डॉक्टर ने कुछ हल्का फुल्का खाने के लिए बोला था। तो यहाँ पे सीधा
मूंग दाल की मैंने खिचड़ी बनाई थी, जो कि रिया ने भी थोड़ी सी खाई और मैंने भी थोड़ी सी खाई। मेरा तो वॉमिटिंग की वजह से बहुत बुरा हाल हो रखा था। तो 2 से 3 दिन के बीच का ये जो ब्लॉग है और आप सबके साथ मैंने शेयर किया है। तो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए जी, इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।